बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है हाउ वी कन्वर्ट सूतर इनटू एम से मुराद होता है मिलीमीटर। कि हमारे पास जो सूतर होते हैं हम उन्हें मिलीमीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, अब इस सूत्र को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है या इसके बारे में जानना हमारे लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और हमने स्टील मंगवाना है तो हम वो सूत्र भी मंगवाते हैं, यानी 3 सूत्र, 4 सूत्र या जो है 6 सूत्र या 8 सूत्र। जो 8 सूत्र का जो सरिया होता है उसे हम लोग इंची का जो है स्टील वो भी कहते हैं। पाकिस्तान के अलावा अगर आप उधर के कंट्री में अगर काम करते हैं तो सऊदी अरब हो गया या दुबई हो गया, तो वहाँ वो सूत्र जो है उसमें डिमांड नहीं करते आप लोग स्टील की। आप वहाँ पे जो डिमांड होती है स्टील की वो में होती है। तो अब ये जो है, अगर आप किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं तो वो ये इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछते हैं कि 3 सूत्र में कितने होते हैं या 4 सूत्र में कितने होते हैं। तो इस बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसको अब एक सूत्र में कितने होते हैं और में कितने सूत्र होते हैं, इसको थोड़ा सा अगर देखें तो दोस्तों, हमारे पास जो 1 इंच होता है, जो 1 इंच होता है इसमें हमारे पास 25.4 होते हैं और 1 इंच में हमारे पास 8 सूत्र होते हैं। तो मैं मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक जब लेफ़्ट अगर बराबर हों तो राइट भी दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो ये 1 इंच मैंने अगर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो 25.4 मेरे पास इक्वल हो गया 8 सूत्र के। अब मैंने एक सूत्र के अंदर देखना है कि कितने हैं, तो मैंने जो 8 है उसको दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। इस तरफ जब 8 को डिवाइड किया तो ये 8 से कट के मेरे पास 1 रह गया। यहाँ 25.4 को जब मैंने 8 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 3.17 मिलीमीटर आ गए, यानी एक सूत्र में हमारे पास 3.17 मिलीमीटर होते हैं। तो अब दोस्तों उसको थोड़ा सा फर्दर आगे देख लेते हैं कि अब दोस्तों हमारे पास जो एक सूत्र होता है उसमें 3.17 होते हैं, मगर साइड पे हम जो है वो जो वैल्यू लेते हैं एक सूत्र के लिए वो हम लेते हैं 3 इसी तरह 2 सूत्र की अगर वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी हो तो 3.17 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.34 आंसर आ जाएगा। और 2 सूत्र की जो वैल्यू है वो हम लोग लेते हैं 6 3 सूत्र की वैल्यू हमारे पास जो कैलकुलेट होकर आती है वो 9.53 है, मगर साइड में हम लोग इसे 10 लेते हैं। और दोस्तों हमारे पास जो 4 सूत्र होता है इसकी वैल्यू हमारे पास 12.7 आती है, मगर हम इसे साइड पे 12 लेते हैं। इसी तरह 5 सूत्र की हमारे पास 15.86 आती है, साइड पे हम इसे 16 कंसीडर करते हैं। और जो 6 सूत्र होता है इसकी वैल्यू हमारे पास 19.05 आती है, तो हम इसे जो है वो कंसीडर करते हैं 20 कंसीडर करते हैं। अब दोस्तों जो 7 यानी 7 सूत्र की वैल्यू क्या होगी तो वो आपने मुझे कमेंट्स में बतानी है। तो अब ये जो 8 सूत्र है तो 8 सूत्र हमारे पास 25.4 के बराबर होता है, तो मगर हम जब इसे में को कंसीडर करते हैं तो हम इसे 25 कंसीडर करते हैं। ये था दोस्तों हमारा आज एक छोटा सा टॉपिक जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।